124 लाइट ईयर्स दूर लियो कॉन्स्टलेशन में एक मिस्टीरियस दुनिया ऑर्बिट करती है जो शायद ह्यूमैनिटी के सबसे पुराने सवालों में से एक का जवाब दे सकती है। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? इस प्लैनेट का नाम K218b है और पिछले कुछ सालों में हमने इसके बारे में जो भी डिस्कवर किया है उसने साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया है, हेडलाइंस को फ्यूल किया है और हमारे समय की सबसे एक्साइटिंग साइंटिफिक डिबेट्स में से एक को ट्रिगर किया है। K218b को सबसे पहले 2015 में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी एक्सटेंडेड K2 मिशन के दौरान देखा था। केपलर द्वारा डिस्कवर किए गए कई एक्सोप्लैनेट्स की तरह इसे भी ट्रांजिट मेथड का उपयोग करके खोजा गया था। स्टारलाइट में टाइनी डिप्स को देखना जब एक प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के सामने से गुजरता है। वो डिप सब्टल था लेकिन क्लियर था। एक प्लैनेट मिल गया था। K218b को क्या चीज स्टैंड आउट बनाती थी? वो सिर्फ उसका साइज नहीं था। ये अर्थ से लगभग 2.6 गुना चौड़ा और 8 गुना से ज्यादा मैसिव है, बल्कि वो जगह थी जहां वो ऑर्बिट करता था। ये एक्सोप्लैनेट एक कूल रेड ड्वार्फ स्टार को अपनी हैबिटेबल जोन में सर्कल करता है। वो रीजन जहां टेम्परेचर्स थ्योरी में एक प्लैनेट की सरफेस पर लिक्विड वाटर को एग्जिस्ट करने दे सकते हैं। बस इसी बात ने इसे फ्यूचर ऑब्जर्वेशन के लिए एक एक्साइटिंग टारगेट बना दिया। फिर 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक डिस्कवरी की जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी में रिपल्स भेज दिए। K218b के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर डिटेक्ट हुआ। यह पहली बार था जब किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जो अपने स्टार की हैबिटेबल जोन में था पानी मिला था। यह एक माइलस्टोन मोमेंट था, लेकिन हबल का डेटा हमें सिर्फ इतना ही बता पाया। इस दुनिया को और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ और भी पावरफुल चीज का रुख किया, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। 2023 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने K218b पर फोकस किया। अपने हाईली सेंसिटिव इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके इसने पहले कभी न देखी गई सटीकता के साथ प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के केमिकल मेकअप का एनालाइज किया। रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। वेब ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का पता लगाया, ऐसी गैसें जो अर्थ पर जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी से जुड़ी हैं। इन मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस ने एक दिलचस्प नई हाइपोथेसिस को भी सपोर्ट किया कि K218b एक हाइसियन वर्ल्ड हो सकता है, एक प्लैनेट जो ओशियन से ढका हो और एक थिक हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर में लिपटा हो। यह सिर्फ एक और सुपर अर्थ से कहीं ज्यादा था। यह पॉसिबली एक ओशियन वर्ल्ड था, एक प्लैनेट जो अर्थ से बहुत अलग था लेकिन फिर भी अपने अजीब तरीके से रहने लायक हो सकता था। लेकिन फिर सबसे एक्सप्लोसिव फाइंडिंग सामने आई। अप्रैल 2025 में JWST के MIRE इंस्ट्रूमेंट से डेटा एनालाइज करने वाले साइंटिस्ट्स ने डिमेथिल सल्फाइड या DMS नाम के मॉलिक्यूल का पॉसिबल डिटेक्शन अनाउंस किया। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां अर्थ पर DMS लगभग एक्सक्लूसिवली लाइफ से बनता है, स्पेशली प्लैंकटन जैसे मरीन ऑर्गेनिज्म से। यह नॉन लिविंग प्रोसेसेस से सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता हुआ नहीं देखा गया है। इसलिए अगर DMS सच में K218b के एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो यह एक बायोसिग्नेचर हो सकता है, लाइफ का एक केमिकल साइन। बेशक इस अनाउंसमेंट ने एक्साइटमेंट, हेडलाइंस और स्पेकुलेशन की बाढ़ ला दी। क्या यह वही था? क्या हमने सच में किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ का पता लगा लिया था? लेकिन साइंस में किसी भी बोल्ड क्लेम की तरह सावधानी और स्केप्टिसिज्म की एक लहर भी आई। कई साइंटिस्ट्स ने पॉइंट आउट किया कि सिग्नल बहुत कमजोर था, सिर्फ 3 सिग्मा कॉन्फिडेंस के साथ डिटेक्ट किया गया था। इसका मतलब है कि अभी भी एक बड़ा चांस है कि डिटेक्शन एक फ्लूक हो सकता है या किसी और चीज की वजह से। दूसरों ने आर्ग्यू किया कि सिग्नल शायद सिंपलर मॉलिक्यूल्स जैसे ईथेन की वजह से हो सकता है, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में DMS की तरह दिख सकते हैं। यह सवाल भी है कि क्या DMS एक हाइसियन प्लैनेट पर एक्सपेक्टेड कंडीशंस में सर्वाइव भी कर सकता है। आखिरकार ये एक ऐसी दुनिया है जो अर्थ से बहुत अलग है, जहां बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर है और एक बहुत अलग एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री है। जो हम देख रहे हैं वह शायद लाइफ नहीं है, बल्कि हमारे करंट मॉडल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिट्स हैं। तो K218b असल में किस तरह का प्लैनेट है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह एक मिनी नेपच्यून जैसा हो सकता है, एक रॉकी या बर्फीला कोर जो गैस की मोटी लेयर्स के नीचे छिपा हुआ है। अगर ऐसा है तो कोई भी सरफेस ओशन एक्सट्रीम प्रेशर के नीचे क्रश हो सकता है या शायद बिल्कुल भी मौजूद ना हो। लेकिन दूसरे मानते हैं कि हाइसियन मॉडल अभी भी पॉसिबल है, कि K218b में एक गहरा ग्लोबल ओशन हो सकता है
जिसमें माइक्रोबियल लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सही केमिस्ट्री और कंडीशंस हों। अभी दोनों पॉसिबिलिटीज पर बात चल रही है। असली जवाब पाने के लिए साइंटिस्ट्स जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ और ज्यादा टाइम चाहते हैं। खासकर वे MIRE इंस्ट्रूमेंट का यूज करके लंबे रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस चाहते हैं। इनफ डेटा के साथ वे DMS की प्रेजेंस को कंफर्म या रूल आउट कर सकते हैं। वे अपने मॉडल्स को रिफाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड नॉइज को एलिमिनेट कर सकते हैं और यहां तक कि दूसरे बायोसिग्नेचर्स भी सर्च कर सकते हैं। इस बीच अर्थ पर लैब्स यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि DMS और सिमिलर मॉलिक्यूल्स दूर के एक्सोप्लैनेट्स की एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे बिहेव करते हैं। यह धीमा, मुश्किल काम है, लेकिन जरूरी है अगर हमें गैलेक्सी से सिग्नल्स को कॉन्फिडेंस के साथ इंटरप्रेट करना है। एक बात तो पक्की है, K2-18b ने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसलिए नहीं कि यह अर्थ का परफेक्ट ट्विन है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह हमें हैबिटेबल वर्ल्ड की अपनी डेफिनेशन को एक्सपैंड करने के लिए चैलेंज करता है। यह ब्लू स्काई और ग्रीन फॉरेस्ट वाला रॉकी प्लेनेट नहीं है। यह एक मैसिव वाटर रैप्ड वर्ल्ड है जिसके पास थिक हाइड्रोजन रिच स्काई है, शायद फैमिलियर से ज्यादा एलियन। और फिर भी इसके क्लाउड्स में लाइफ की कुछ फुसफुसाहट हो सकती है। वो फुसफुसाहट रियल है या इमेजिन्ड, ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन यही बात K2-18b को इतना कॉम्पेलिंग बनाती है। यह हमें फैमिलियर से परे देखने के लिए, बड़े सवाल पूछने के लिए और एविडेंस को फॉलो करने के लिए फोर्स करता है, चाहे वो कहीं भी ले जाए। ये एक मिस्ट्री है, एक चैलेंज है और हमारी अपनी कॉस्मिक क्यूरियोसिटी के सामने रखा एक मिरर है। डीप स्पेस के सन्नाटे में K2-18b इंतजार कर रहा है और हम सुन रहे हैं।